यूपीआई से जुड़ी पीपीआई की समीक्षा, आरबीआई का बड़ा ऐलान। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे जीआरटी बिजनेस यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपको एक बड़े अपडेट के बारे में बताने वाले हैं जो आपकी दैनिक डिजिटल वित्तीय लाइफ को प्रभावित कर सकता है। हाँ, बात है यूपीआई और पीपीआई के बारे में। आपने यूपीआई का नाम तो सुना होगा, लेकिन क्या आपको पीपीआई के बारे में पता है? आरबीआई ने हाल ही में एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें पीपीआई को लेकर नए प्रस्तावों की घोषणा की गई है। तो चलिए हम इस बड़े खुलासे को समझने की कोशिश करते हैं। पीपीआई क्या होता है? पीपीआई कितने तरह के होते हैं? आरबीआई का प्रस्ताव क्या है? पीपीआई क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2005 के तहत पीपीआईज या प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स वे वित्तीय उपकरण हैं जिनका उपयोग गुड्स और सेवाओं की खरीदारी या वित्तीय संचार जैसे कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें आप पहले से जमा किए गए पैसे का उपयोग करते हैं, जिससे आप बिना किसी बैंक अकाउंट से भी लेन देन कर सकते हैं। इसके आसान शब्दों में ये वह ऐप्स होते हैं जिनके माध्यम से आप ऑनलाइन खरीदारी या पेमेंट कर सकते हैं। ऐप में वह प्रीपेड अमाउंट रखा जाता है जो आपके बैंक अकाउंट या डेबिट क्रेडिट कार्ड या कैश से कटा होता है। पीपीआई कई फॉर्म में हो सकते हैं, जैसे स्मार्ट कार्ड, वाउचर, पेमेंट वॉलेट, मोबाइल वॉलेट, मैग्नेटिक चिप्स। पीपीआई कितने तरह के होते हैं? आरबीआई के मुताबिक देश में पीपीआई 3 प्रकार के होते हैं। क्लोज्ड सिस्टम, इस प्रकार के पीपीआई का उपयोग उन्हीं जगहों पर किया जा सकता है जहां ये जारी किया गया होता है। इसमें आपको उसी सिस्टम के अंतर्गत लेन देन करना पड़ता है। इसमें नकद निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार के पीपीआई के उदाहरण में गिफ्ट कार्ड और वाउचर शामिल होते हैं। सेमी क्लोज्ड सिस्टम, इस प्रकार के पीपीआई का उपयोग केवल उस संस्था के अलावा भी किया जा सकता है जिसने इसे जारी किया है। जैसे अगर एक संस्था का दूसरे के साथ कॉन्ट्रैक्ट है तो आप ये इंस्ट्रूमेंट दोनों जगहों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ऐसे पीपीआईज आरबीआई की तरफ से अप्रूव्ड बैंकिंग संस्थाएं या ऑथराइज्ड नॉन बैंकिंग संस्थाएं ही जारी कर सकती हैं। ओपन सिस्टम, इस प्रकार के पीपीआईज को बस वे बैंक जारी कर सकते हैं जो आरबीआई द्वारा मंजूर होते हैं। ये प्रमुखतः डेबिट और क्रेडिट कार्ड के रूप में आते हैं। आरबीआई का प्रस्ताव क्या है? अब आते हैं हमारे मुख्य विषय पर, यानी आरबीआई के नए प्रस्ताव पर। इस समय यूपीआई से भुगतान केवल उन पीपीआई कार्ड के जरिए ही किया जा सकता है जो विभिन्न बैंकों द्वारा जारी किए गए होते हैं। लेकिन आरबीआई ने एक प्रस्ताव दिया है जिसमें वे थर्ड पार्टी यूपीआई ऐप्स को भी पीपीआई के साथ लिंक करने की स्वीकृति देने का सुझाव दिया है। इससे पीपीआई वॉलेट धारकों को यूपीआई पेमेंट करने में और भी सुविधा मिलेगी। यह प्रस्ताव उन लोगों के लिए बड़ी खबर है जो डिजिटल वित्तीय समाधानों का उपयोग करते हैं। कैश डिपॉजिट पर फैसला। अधिकतर लोगों के लिए यह भी एक बड़ी खबर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जल्द ही यूपीआई के जरिए कैश जमा करने वाली मशीनों में पैसा जमा करने की सुविधा देने का फैसला किया है। इससे लोगों को अपने डेबिट कार्ड का उपयोग करने की जरूरत नहीं होगी और वे सीधे यूपीआई से पैसा जमा कर सकेंगे। यह एक और कदम है डिजिटल पेमेंट्स की ओर बढ़ने का। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। आपके विचार और सुझावों के लिए कृपया कमेंट करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। इसके साथ साथ आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से हमसे सोशल मीडिया पर भी जुड़ सकते हैं। जीआरटी बिजनेस चैनल खबरों का स्रोत समाचार एजेंसियों, जनमत
और अन्य सार्वजनिक स्थानों से प्राप्त करता है। हम पूरी कोशिश करते हैं कि यह सारांश और रिपोर्टिंग सटीक और सत्यापित हो, लेकिन हम किसी भी विवाद या त्रुटि के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। हमारा उद्देश्य जनमत को जानकारी प्रदान करना है।